नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी। आज मैं आपके समक्ष सिजोफ्रेनिया के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री और सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी में 3 साल 4 महीना सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स के ऊपर मैंने रिसर्च किया। इस दौरान मैंने बहुत सारे सिजोफ्रेनिया पेशेंट्स को देखा और मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले सिजोफ्रेनिया क्या है? सिजोफ्रेनिया एक तरह का मानसिक रोग है। इसमें पेशेंट को बहुत तरह का भ्रम हो जाता है। पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जो उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है पेशेंट को जो आवाज़ें सुनाई पड़ता है, ऐसा महसूस होता है जो लोग उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लोग उनके शत्रु बन गए हैं, उनका खराबी करना चाहते हैं। इस तरह का पेशेंट्स को मालूम होने लगता है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर चलिए आज एक स्टोरी से मैं आपको सारा चीज़ बताना चाहता हूँ। कुछ महीनों पहले मुझे एक पेशेंट को देखने के लिए ले जाया गया। वो पेशेंट एक लेडीज़ थी जिनका एज अबाउट 70 इयर्स की थी। उनको ऐसा महसूस होने लगा जो उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, उनको बहुत ज़्यादा साँस में तकलीफ़ था और बहुत सारा और सिम्पटम्स था, हाथ-पैर में सूजन था, हाइपरटेंशन था। मैंने उनका सारा सिम्पटम्स कलेक्ट किया और मैंने मेडिसिन दिया, पर पेशेंट में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ। फिर मुझे नेक्स्ट दिन फिर बुलाया गया, मैं फिर नेक्स्ट दिन गया, उनका सारा सिम्पटम्स मैंने कलेक्ट किया। इस दौरान मैंने देखा जो पेशेंट अपने आप में बातें कर रहे हैं। उनका होंठ हिल रहा है। जब मैंने पूछा तो पेशेंट कुछ नहीं बोली, सॉरी। जब मैंने उनसे पूछा, जो आप किनसे बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। इस तरीक़ा से मेरे कुछ विज़िट्स उनके साथ होते रही। एक दिन पेशेंट ने बोला मुझे, जो मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। किनका आवाज़ सुनाई पड़ते हैं? तो पेशेंट बोली, जो मैं जब स्कूल में था, मैं एक टीचर हूँ, मैं जब स्कूल में था, तो मेरे एक कलीग थी, उनके साथ मेरा बहुत ख़राब संबंध था, वो मेरा बहुत दुश्मन है और ये जो प्रिंसिपल सर हैं मेरे स्कूल के, जो थे वो भी मेरे दुश्मन हैं। दोनों दिन-रात मेरे बारे में डिस्कस करते रहते हैं। मुझे गालियाँ देते हैं, मुझे कमांड करते हैं, जो तुम ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। इस तरीक़ा का तो मैंने बोला जो उन लोग तो यहाँ पर रहते नहीं हैं, उन लोग तो बहुत दूर में रहते हैं, आपके घर में आके बोलते हैं। बोले नहीं, उन लोग का आवाज़ हमको यहाँ से सुनाई पड़ता है। तो इस तरह का यदि आपके समक्ष कोई पेशेंट आए और वो बोले जो मुझे आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो आप समझ लीजिए जो उनको कोई मानसिक बीमारी है, ये हो सकता है जो उनको सिज़ोफ्रेनिया का बीमारी है। सिज़ोफ्रेनिया केसेस का प्रोग्नोसिस बहुत खराब होता है, इसका आउटकम अच्छा नहीं है। पर यदि यहाँ पर सिम्पटम्स क्लियर कट है, तो बहुत सारे होम्योपैथिक मेडिसिन से अच्छा रिज़ल्ट्स आ सकता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पर ये है जो आपको सारा सिम्पटम्स अच्छा से कलेक्ट करके पेशेंट का ट्रीटमेंट करना होगा। ऐसे देखा जाता है कोई पेशेंट है, रास्ते से जा रहे हैं, बगल में कोई 2 आदमी बात कर रहे हैं, वो उनको देखेंगे तो कुछ देर बाद आके बोलेंगे जो देखिए ना वो दोनों लोग मेरे बारे में डिस्कस कर रहे थे, मेरे बारे में बात कर रही थी। तो मैंने पूछा उनको जो आपके बारे में उन लोग क्या बात कर रहे थे? बोले आप उन लोग को जानते हैं? बोले नहीं, नहीं जानते हैं, पर उन लोग मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। बोला आप कैसे जाने? बोले नहीं, वो प्रिंसिपल सर का वो परिचित आदमी होंगे, मुझे आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो इस तरह का यदि सिम्पटम्स आपको दिखाई पड़े, तो आप काइंडली कोई डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वहाँ पर थॉरो एग्ज़ामिनेशन की ज़रूरत है, थॉरो सिम्पटम्स कलेक्शन की ज़रूरत है, उसके बाद जो सिम्पटम्स आएँगे और ये जो पेशेंट जिनको मैंने देखा, इस तरह का सिम्पटम्स आ रहा था, तो सबसे पहले मैंने उनको आर्सेनिक एल्बम दिया। आर्सेनिक एल्बम से उनको कुछ सुधार हुआ, बाद में और कुछ मेडिसिन से मैंने उनको फ़ॉलो किया और आज के डेट में पेशेंट बिल्कुल सही है और मेरे मेरे चेंबर में आती हैं और मैंने पूछा जो अब आपको आवाज़ें सुनाई पड़ती है? तो वो हँसती है। बोलती है नहीं मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई पड़ता है। तो जनरली मैं उनका सिम्पटम्स को समझ पाया क्योंकि मैं साइकियाट्रिक सेटअप में काम कर चुका हूँ। मैं सीआईपी जैसा इंस्टीट्यूट में रहा
और मैंने सारा सिम्पटम्स किस तरह से एक साइकियाट्रिक पेशेंट को डील करना चाहिए, उनका सिम्पटम्स किस तरह से कलेक्ट करना चाहिए, तो मुझे समझ में था, इसलिए मैं उनको ट्रीटमेंट दे पाया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।